गाइस, वेलकम टू ICSE थॉट वेल बाय अनअकैडमी। आई एम परीक्षा जैन और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है उसके बारे में। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो में रखूंगी इसको भी। एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको अब मैं केटर करके वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स आप बता दो। यूनिट 1, 2, 3 तीनों कवर कर रही हूँ। एक एक चैप्टर को छान के किया है, ये कोई इंटरनेट से उठाई हुई लिस्ट आपको नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल और लाइक पहले ही कर देना क्योंकि ये मेहनत से करी हुई चीज़ है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी डेट्स को समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ समझना क्या इंपॉर्टेंट है भाई कि डिस्क्लेमर समझ लो। सबसे पहली चीज़ है कि ये डेट्स रिगार्डिंग है कि ये सेट इन स्टोन नहीं है, इसीलिए हर एजुकेटर, आपकी ट्यूशन टीचर्स होंगे, आपकी क्लास टीचर्स होंगी, सबके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसकी लिस्ट अलग अलग हो सकती है। मैंने चैप्टर्स को छान के जो मुझे लगे कि यार लंबे आंसर जब आप लिखोगे तो आपको ये डेट शायद काम आ जाएगी, ये डेट अगर आप याद कर लोगे ज़्यादा एफर्ट नहीं है, लेकिन एफर्टलेसली क्या है इंप्रेशन चल जाएगा एग्जामिनर को, तो वो सारी डेट्स मैंने इस हिसाब से लिखी है। तो हर एजुकेटर की आपकी अपनी अगर आपने डेट लिस्ट बना रखी है तो वो सब में वेरिएशंस होंगे ही होंगे। ठीक है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी आप ये देखना कि कॉमन इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो कवर हो रहे हैं। दूसरा कि मैं आपको बताऊंगी कि भाई इजीली क्या क्या याद कर सकते हो वो तो करके ही जाओ, है ना। तीसरा कि एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मैंने कहा आधा मार्क कटेगा, ज़्यादा मार्क मिलेंगे डेट लिख दी, तो ये अभी किसी को पता नहीं है, इसीलिए ये वीडियो बनाना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जिसको नहीं पता है कि भाई मैम बता दो क्या करके जाओ, उसके लिए मैं आपको थाली में परोस के दे रही हूँ, बेटा ये करके चले जाओ। ठीक है, फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट दे नॉट आस्क्ड डायरेक्टली। ये सबसे अच्छी चीज़ है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनकी तादाद बढ़ रही है, 25% से 35% पूछ सकते हैं। इसको इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही क्या था, व्हाट वाज द मेन एम टू डू दिस, कि हमें भाई रट्टाफिकेशन से हटना है, हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की टुवर्ड्स जाना है। सो दैट होल थिंग ऑफ मेमोराइजिंग डेट्स जो हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बोरिंग बना देता था, एक हवा एक डर बना देता है कि भाई रटना पड़ेगा, उस चीज़ से आप बाहर आ जाओ, क्योंकि डेट्स को रटना नहीं है। कुछ इवेंट्स है जिसके अपने आप अगर आप स्टोरी की तरह समझोगे तो डेट्स धीरे धीरे दिमाग में चली जाएगी, बार बार रिवाइज करोगे अपने आप आएगी, उसको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक में रटने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको आगे और भी ट्रिक्स बताती हूँ। चलो, तो अगर वो सारी चीज़ें समझ में आ गई तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा चैप्टर कौन सा देख रहे हैं हम भाई, 1857 वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लो। बैटल ऑफ बक्सर 1764, ये क्या लिखा है मैंने, आउटराइट वर्ड्स। भाई उनकी जो पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन थी, अगर आप उसने आंसर लिखना है आपको कि भाई 3-4 पॉइंट्स लिखो, तो अगर आप बैटल ऑफ बक्सर लिख रहे हो तो आपको इसका डेट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1764। एंड ये देखो 1700 में सिर्फ एक ही डेट लिखनी है आपको, 1764। पूरी हिस्ट्री में सिर्फ यही वाली है, पूरी सेंचुरी की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 1856। अब ये मैंने क्यों लिखा है, देखो 1856 में इतने सारे इवेंट्स हो गए थे। रिवोल्ट कब हुआ था, 1857 में हुआ था। इससे एक साल पहले इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। अगर आप एक ईयर याद रख ले तो आपको इतने सारे इवेंट्स याद हो जाएंगे, तो क्यों नहीं कर सकते भाई, एक साल पहले ही याद रखना है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कॉमेंट्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन 1 समझ लो इसको, ठीक है, कि लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट, कि भाई क्या रीज़न था, क्या पॉलिसी थी, क्या सिस्टम था जिसके अंडर अवध का एनेक्सेशन हुआ। ठीक है, आंसर चाहिए मुझे। लॉर्ड कैनिंग डिसअलाउड सक्सेसर्स ऑफ बहादुर शाह टू यूज रॉयल टाइटल्स। अगर आप पॉलिटिकल कॉजेज लिख रहे हो तो इसमें बहादुर शाह का आएगा ही आएगा, तो ये भी 1856 में किया इन्होंने। विडो रीमैरिज एक्ट सोशल कॉजेज का एक रीज़न बना जिससे हिंदू लोग नाराज़ हो गए थे। ठीक है, और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये 1856 में आया था, जिससे ये मिलिट्री कॉजेज में आता है कि भाई सोल्जर्स नाराज़ हो गए थे, उनको ओवरसीज़ भेजा जाता था, जिससे मानता थे उस टाइम पे ये धर्म भ्रष्ट होता है। संथल अपराइजिंग, जैसे मिलिट्री जो हमारे सोल्जर्स थे उनको लगा कि भाई अगर हम एकजुट आ गए, हमारे पास स्ट्रेंथ भी है, इन ब्रिटिशर्स को दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से उनको पुश बैक किया था, अच्छी फोर्स लगाई थी। फिर आते हैं हम 1858 पे। भाई देखो कॉजेज हुए थे, 56 वाली हमने चीज़ें लिखी, फिर 57 में तो रिवोल्ट हुआ, 1858 में क्या आया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या आए थे भाई, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसके तहत हमने क्या देखा, ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी से जाके क्वींस की तरफ। ठीक है, तो ब्रिटिश क्वीन ने ही अपनी पावर हाथ में ले ली, अब वो सीधा वहाँ से रूल होगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर होगा, कंपनी रूल यहाँ से एंड हो गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्वींस प्रोक्लेमेशन पे, तो ये भी सेकंड कॉज बना था। ठीक है, क्वींस प्रोक्लेमेशन में इतने सारे पॉइंट्स थे, तो ये दोनों चीज़ें क्या है 1858 में याद रखनी है।
सिंपल है, ईयर याद रखना है बस। फिर आ जाते हैं हम सेकंड जो आपका चैप्टर है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की, उसमें ये वाली जो डेट है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। 1885 में फर्स्ट सेशन हुआ था, इसका एक्चुअली पूरा याद रखो तो बेटर है। December 28, 1885 यहाँ पे फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, या फिर आप कह सकते हो कि फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज लेड। इसमें आप मुझे बताओगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रही हूँ बेटा, कमेंट्स में आंसर चाहिए कि भाई इसका जब फाउंडेशन ले हुआ था फर्स्ट सेशन का तो प्रेसिडेंटशिप किसकी थी, तो फर्स्ट प्रेसिडेंटशिप फर्स्ट सेशन की किसकी थी। और सेकंड भी बताना 1886 में, यानी अगले ही साल, हर साल कांग्रेस का एक सेशन हो रहा था राइट, तो सेकंड सेशन में प्रेसिडेंटशिप किसकी थी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, मुझे कमेंट्स में चाहिए इसका आंसर। अक्टूबर 16, 1905 में पार्टीशन हुआ था, ये 1905 अगेन इंपॉर्टेंट इवेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। December 30, 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, अगेन इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर में सिर्फ एक ये डेट याद रखनी है और दूसरी ये लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पैक्ट साइन हुआ था 1916, बस इतना ही याद रखना है, इसमें पूरी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। 1916, 1905, 1906, 1916, ठीक है। अब हम चलते हैं एक चीज़ आपको बताने कि भाई अनअकैडमी ने ICSE क्लास 10 के लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी चीज़ निकाली है, विच इज़ ₹1 क्रैश कोर्स टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम साइकिल। क्योंकि अभी आप पढ़ने बैठे हो ना बेटा, तो अगर आपको बहुत डाउट्स आएंगे, आपके लिए बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, हिस्ट्री सिविक्स भी है, आपको डाउट्स जितने भी आते हैं, नॉन एकेडमी भी अगर आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो आप आपको आके पूछ सकते हो, 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हो, लाइव क्लासेस ले सकते हो, पूरे सिलेबस का हम रिविजन कराएंगे। दिस इज़ अ ₹1 क्रैश कोर्स, ठीक है। मॉक टेस्ट भी होंगे और इसका बैच स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी, तो प्लीज़ एनरोल करवा दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस प्राइस पे ये वैल्यू ऑफरिंग आपको कहीं नहीं मिल रही है। तो मैं आपकी जगह होती ना बेटा, तो मैं इस ऐसे चांस को तो कभी वेस्ट नहीं करती, ठीक है। यू गाइज आर आर सुपरस्टार बैच, द लकीएस्ट बैच। अब बेटा इस लिस्ट में 2 डेट्स, 2 ईयर्स इनफैक्ट सिर्फ आपको और याद करनी पड़ेगी। अगर आपको 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नवरोजी पूछ लिया या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों में है, तो 2 और याद करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, 1866 और 1876, ठीक है। 66 में क्या आया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये फाउंडेड बाय दादा भाई नवरोजी था। और यहाँ पे आया था इंडियन एसोसिएशन, दिस वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। ये 2 डेट्स क्योंकि 10-10 साल की पार्टी है, ये याद रह सकती है। 66 और 76 अगर आप इन दोनों के लिए लिख ही रहे हो कॉन्ट्रीब्यूशंस में, तो आप ये याद कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम गांधी जी वाले चैप्टर पे कि भाई 1915 में तो गांधी जी वापस आ गए थे, ठीक है। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं 1919 में, मार्च 1919 राउलेट एक्ट, ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इधर इवेंट पूरा याद रखना है यहाँ पे, अप्रैल 30, 1919। अप्रैल 30, 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग हर साल, क्योंकि हम इस डे पे सबको याद करते हैं, इस डे के लिए अपने आप में हिस्ट्री में इतनी अहमियत है ना, तो ये तो आपको वैसे भी याद रखना चाहिए, ठीक है। सो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसाकर, अक्टूबर 17, 1919 में खिलाफत डे हुआ था, ठीक है। Feb 4, 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट। अब यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए रखा है क्योंकि Feb 4 तो यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में, बहुत टेक्स्ट बुक्स में Feb 5 लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 भी लिखा है। अब ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे देखो वेरीफाइड है कि 4th है, लेकिन कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि ये रात को हुआ था इंसिडेंट, तो टेक्निकलिटी की वजह से भाई 12 बजे से पहले वाली डेट ले, 12 के बाद वाली डेट ले, ये इशू हो सकता है। लेकिन हम 4th लेंगे क्योंकि भाई गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे तक भी 4th Feb लिखा है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ऑथराइज्ड है। अक्टूबर 30, 1928। अब इसमें 1928 याद रखो तो भी चलेगा क्योंकि 27 में आया था साइमन कमीशन, इसके प्रोटेस्ट में गए थे लाला लाजपत राय, उनको इंजरीज हुई थी, लाठी चार्ज हुआ था वहाँ पे प्रोटेस्ट पे, एंड ही सकम टू द इंजरीज इवेंचुअली, ठीक है। तो 1928 में उनका निधन हुआ। December 31, 1929। अब December 31 देख रहे हो, न्यू ईयर्स ईव की बात हो रही है, वहाँ पे हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय द कांग्रेस लेड बाय JLN यानी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। हिस्टोरिक कौन सा सेशन था, क्वेश्चन नंबर 3। कब हुई थी ये वाली बात बेटा,
और दूसरा कि पूर्ण स्वराज डे हम 26 जनवरी को तब सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। इनफैक्ट 1947 तक भी 26 जन को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा था। अब आ जाते हैं मार्च 1931, गांधी ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। सितंबर टू दिसंबर 1931, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में, अच्छा बाकी सारी ये चीज़ें सिलेबस में है, लेकिन ये वाला क्योंकि लिमिटेड सिलेबस वाले जो होते हैं ना उसमें ये डेट्स इतनी सी है, तो ये याद कर लो। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसकी डेट याद रखनी, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में आपको करनी ही सेकेंड वाली है, ठीक है। तो सितंबर टू दिसंबर 1931। अब आ जाते हैं हम 1940 पे। 1940 में मुस्लिम लीग मेक्स डिमांड फॉर पाकिस्तान और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। दोनों ही चीज़ें सिलेबस में है, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन याद हो तो, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन 1942, 1940 में मुस्लिम लीग बोलती है कि भाई हमको पाकिस्तान की डिमांड करती है। चलो, अगस्त 8 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास्ड। क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास्ड 1942। सिर्फ आपको बोलते ही क्विट इंडिया मूवमेंट याद आना चाहिए, ठीक है। ये याद इसलिए ना इतना इंग्रेन्ड है मेरे दिमाग में कि मैं और कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ 1942 के लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट इतना ज़्यादा दिमाग में इंग्रेन्ड है। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस के चैप्टर से भी 3 डेट्स मैंने निकाली है, याद कर लेते हैं। मई 1939 पे उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक सेट किया था नेताजी ने। 1943 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर। ये फोटोज़ देख सकते हो, बाय द वे ये वाली जो चीज़ है ना ये सिंगापुर में हुई थी, ठीक है। ये वाली, इनका नारा भी याद रख लेते हैं भाई। 3 नारे दिए थे, दिल्ली चलो, मार्च टू दिल्ली, राइट। दूसरा था जय हिंद और तीसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अपने सेना में जोश भरने के लिए। एंड 1945 में प्लेन क्रैश एलिजिडली कहते हैं भाई, वो जा रहे थे एंड ही पासेस अवे, ठीक है। तो ये 3 डेट्स नेताजी वाले चैप्टर, मैंने जैसे कि कहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये 3 डेट्स आप याद कर सकते हो। फॉरवर्ड ब्लॉक वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के डेट्स पे। देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 चैप्टर्स है, उसमें से भी आई थिंक 5 में से कुछ डेट्स है जो याद रखनी है। 1914 से लेके ये वाली जो गाथा है ये वर्ल्ड वॉर 1 वाली है, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर 1 वाली है, ये भी वर्ल्ड वॉर 1 है, ये भी वर्ल्ड वॉर 1 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो पूरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही कहानी चल रही है। अब ये वाली डेट्स आपको लगेगा मैम इतनी सारी है, लेकिन ये स्टोरी की तरह चल रही है भाई। अभी अच्छे से समझा देती हूँ। देखो, जून 28 1914, ये तो सबको याद होगा ही होगा। मेरे को अज्यूम कर रही हूँ कि भाई ये वाला जो असैसिनेशन ऑफ आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड, यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी दे रखा है, ये पूरी क्रोनोलॉजी चल रही है, ये मैं समझाती हूँ। इनका असैसिनेशन हुआ जून 28 1914, ठीक है। पूरी आपकी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की गाथा है वो इस डेट से ही शुरू हो रही है, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। जुलाई 28 1914 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया ने अटैक किया सर्बिया पे, वो वैसे ही उनका खून खौला हुआ था। फिर ये इवेंट आया, ये इमीडिएट कॉज था, आपको याद होगा, दिस इज कॉल्ड द साराजीवो क्राइसिस। जुलाई 28 1914, एग्जैक्टली 1 महीने बाद, याद रखना ये चीज़। अगस्त 1 1914, अब देखो यहाँ पे क्या है, 29 30 31, 3 दिन का गैप, सिर्फ 3 दिन के गैप में जर्मनी ने क्या किया, डिक्लेयर्स वॉर ऑन रशिया, ठीक है। 2 दिन के बाद जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस ऑल्सो। यहाँ पे रशिया पे अटैक, यहाँ पे फ्रांस पे अटैक, ठीक है। अब चुप तो बैठता नहीं भाई, फ्रांस पे हमला हुआ है तो कौन सा दोस्त आता है इनका, अगले ही दिन ब्रिटेन क्या करता है, डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी, ठीक है। तो ये सारे कितने जून 28 से अगस्त 4, इतने से दिन में ये बात चल रही है। 1 महीने बाद, उसके बाद तो 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है। इस तरह से ये पूरी कहानी है। तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कहानी की तरह पढ़ लेना, आराम से याद हो जाएगा। किसी फ्रेंड को, अपनी मम्मी को, किसी को भी इस तरह से सुना देना, ठीक है। अब 1915 में इटली ने ट्रिपल अलायंस को ब्रेक किया था एंड जॉइंस द वॉर अगेंस्ट जर्मनी। अब इसमें डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब लाइव MCQs कराए थे तब काफ़ी लोगों ने ये गलत कर दिया था कि भाई इटली ट्रिपल अलायंस का पार्ट था, उसके बाद उसने छोड़ दिया था और उन्होंने एलाइज को ज्वाइन किया था अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है। अब आ जाते हैं वॉर के एंड में, ट्रीटी साइन होती है जून 28 1919। अब आप ये देख रहे हो, जून 28 1914 इमीडिएट कॉज असैसिनेशन जब हुआ था, जून 28 1919 ट्रीटी ऑफ वसाइल साइंड, ठीक है। तो वसाई की ट्रीटी जो है वो 1919 में साइन होती है। 1920 में लीग ऑफ नेशंस बनता है, कहाँ पे, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो इस ट्रीटी के बाद लीग ऑफ नेशंस बन जाता है। उसके बाद सितंबर 1939 हिटलर्स जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये इमीडिएट कॉज है जून 20 1914।
सितंबर 1939, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की हम स्टार्टिंग इसको मानते हैं। 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर की जर्मनी यानी जर्मनी इन्वेड करता है पोलैंड को, ये वाला इमीडिएट कॉज है, इसलिए इसको भी याद करना है। एंड लास्ट डेट जो आपको याद करनी है वो है UN डे का बनाते हैं, अक्टूबर 24, 1945। मैंने पूरा टटोलिया यही डेट से बेटा जो काम की है, इसमें से भी इसको आप कर सकते हो स्किप, 1915 वाली चीज़ को ये याद रख लेना। ये दोनों तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, प्लस ये भी इम्पॉर्टेंट है। UN डे अक्टूबर 24, 1945, ठीक है। 1945 में तो वैसे ही फिर वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाता है। इसके अलावा 2 डेट्स थोड़ी और इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है, एक है अगस्त 9, अगस्त 6, 1945 की डेट से ये दोनों, ठीक है। 1945 क्या हुआ था, हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटम बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945। ये 2 डेट्स क्योंकि ब्रीफ मेंशन बोला गया ना, तो ये डेट्स अगेन लाइक आई सेड जलियांवाला बाग मैसाकर की तरह हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन दोनों डेट्स की, ठीक है। अब क्रोनोलॉजी इसी तरह है, देखो असैसिनेशन हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ, फिर वॉर ख़त्म होने पर ट्रीटी साइन होती है, लीग ऑफ नेशंस बनता है, फिर हिटलर और मुसोलिनी की जो डिक्टेटरशिप्स है उनका धीरे धीरे आना शुरू होता है। 1939 में हिटलर जो है इतने पावरफुल हो जाते हैं, पोलैंड पर अटैक करते हैं, वो पूरा वॉर चलता है। 39 में 45 में अक्टूबर 24, 1945 में UN बनता है। ये पूरी क्रोनोलॉजी हो गई, ठीक है। तो मैंने जैसे कि कहा कि भाई स्टोरी की तरह समझोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन इधर किए हैं, तो वो बेटा मैं आपको पूरा टेलीग्राम पे PDF बना के दे दूँगी। टेलीग्राम जो आपको ग्रुप ज्वाइन करना है कर ही लो, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि सारे वीडियोस की, लाइव्स की, कोर्सेज़ की, हर चीज़ की हम और हमारे जो लेक्चर नोट्स होंगे, काफ़ी कुछ PDFs, जैसे अभी कीसा का पेपर रोज़ का PDF भी डाला था मैंने, वो सारी चीज़ें बेटा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।